अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सुम्बुल खानज़ादा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सी लैंग्वेज के ट्यूटोरियल में आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। किस तरीके से हम अपनी सी लैंग्वेज में वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और उसको फिर इनिशियलाइज कैसे करते हैं। तो पिछली वीडियोज़ में हमने पढ़ लिया था सी क्या होती है, बेसिक्स सी के बारे में, किस तरह से एक सिंटैक्स होता है इसी लैंग्वेज का, और उसके अलावा इंस्टॉलेशन कैसे होती है डेव C++ जो इसका एडिटर है जिसके ज़रिए हम कोडिंग करते हैं इसकी, वो हमने इंस्टॉल करना सीख लिया। उसके बाद हमने एक छोटा सा प्रोग्राम भी इसका किया था जिसमें हमें मैन लाइब्रेरीज मैन फंक्शन जो होता है उसका पता चल गया था कि ये सी में कैसे यूज़ होते हैं और किस तरीके से यूज़ होते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन के बारे में। तो पहले हम वेरिएबल पढ़ लेते हैं। वेरिएबल हम अपने सेकंड या थर्ड वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हमने इसको डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज करना है। सो अ वेरिएबल इज़ अ डेटा नेम दैट इज़ यूज टू स्टोर एनी डेटा वैल्यू। वेरिएबल कोई क्या होता है, डेटा नेम होता है, कोई डेटा का नाम है जो आपका यूज़ होता है किसी भी वैल्यू को स्टोर कराने के लिए। स्टोर कहाँ पे होता है, मेमोरी लोकेशन के अंदर। देन वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर वैल्यूज दैट कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम और ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब वेरिएबल्स हमारी वो वैल्यूज़ होती हैं जो चेंज हो सकती हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, मतलब प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के दौरान अगर हमने अपनी कोई वैल्यू चेंज करानी है वेरिएबल की तो वो हम चेंज करा सकते हैं। इस वर्ड से आपको पता चल रहा होगा वेरिएबल का माना होता है वेरी, मतलब कि चेंज हो सकता है। देन व्हेन यू डिक्लेयर अ कांस्टेंट और अ वेरिएबल, जब आप कोई डिक्लेयर करते हैं कांस्टेंट या वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल हमने पढ़ लिए थे अपने से पहले वाले लेक्चर्स में। वेरिएबल को यहाँ डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज करना है इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं दोबारा से। सो द कंपाइलर रिजर्व्स अ मेमोरी लोकेशन इन विच टू स्टोर द डेटा वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट और वेरिएबल। जब आप डिक्लेयर करते हैं किसी कांस्टेंट या वेरिएबल को तो कंपाइलर क्या करता है कि मेमोरी रिजर्व कर देता है जिसमें हमारा वैल्यू जो है स्टोर होगा कांस्टेंट या वेरिएबल का। रिजर्व कर देता है मेमोरी लोकेशन को कि इसमें हमारा भाई डेटा वैल्यू जो है वो स्टोर होगी किसी कांस्टेंट या वेरिएबल की। एसोसिएट मतलब कि ज्वाइन कंसल्ट कर देता है कि भाई हमारा जो कांस्टेंट या वेरिएबल है उसको मेमोरी लोकेशन के साथ कि इसके लिए बनाई गई है, स्पेस जो है इसके लिए बनाई गई है इस वेरिएबल के लिए कि जब भी हम किसी को डिक्लेयर करेंगे किसी वेरिएबल को तो वो इस मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर होगा। तो वेरिएबल बेसिकली क्या होते हैं, हमारे स्टोर करते हैं वैल्यूज़ को। वेरिएबल मतलब कि एक आपकी क्वांटिटी है, ठीक है, जो चेंज होती रहती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, और एक तरह का ये नाम होता है जो हम देते हैं किसी भी लोकेशन को मेमोरी के अंदर कि ये भाई ये जो स्पेस है, ये जो लोकेशन है ये आपकी रिजर्व्ड हो गई है इस वेरिएबल के लिए, ये इसमें स्टोर होना है, ये वेरिएबल है या ये कोई कांस्टेंट है। अब वेरिएबल जब हमने पढ़े थे अपने लेक्चर में तो हमने उसके कुछ रूल्स भी पढ़े थे कि किस तरीके से हमारे वेरिएबल जो है उनके रूल होते हैं, किस तरीके से आप उनको डिक्लेयर कर सकते हैं। फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, लेटर होना चाहिए या कोई स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो हमने पढ़ लिया था उसमें कि हमारा एक तो ये क्या होता है, तो हमने उसमें पढ़ा था कि वेरिएबल जो हमारा होता है वो कॉम्बिनेशन होता है डिजिट्स, अल्फ़ाबेट्स एंड अंडरस्कोर का, ठीक है, और फर्स्ट लेटर उसमें होना चाहिए अल्फ़ाबेट का। इसके अलावा कोई इसमें स्पेशल कैरेक्टर नहीं होगा सिवाय अंडरस्कोर के। ब्लैंक्स एंड स्पेस वगैरह इसमें कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं होगा, ऐसी कोई स्पेस वगैरह कोई इसमें अलाउड नहीं होगी। इसके रूल्स हैं, ये कॉम्बिनेशन है डिजिट, अल्फ़ाबेट एंड अंडरस्कोर का। स्टार्ट ये होता है अल्फ़ाबेट से, पहला करेक्टर इसमें अल्फ़ाबेट होना चाहिए, इसके अलावा इसमें कोई स्पेशल करेक्टर नहीं होगा, कोमास ब्लैंक्स वगैरह कुछ भी इसमें नहीं होगा, और आपका ये इसमें अंडरस्कोर जो है वो यूज़ हो सकता है। तो ये होते हैं वेरिएबल। ये पता चल गया हमें क्या होता है, क्या इसके रूल्स हैं, इसको यूज़ करने के लिए कौन। तो अब चलते हैं हम इसकी कोडिंग की तरफ, किस तरीके से हम वेरिएबल को डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज करते हैं। तो ये हो गई हमारा डेव C++ जो हमने इंस्टॉल किया था अपने पिछले लेक्चर में। इसके अलावा हमने इसका एक छोटा सा प्रोग्राम भी किया था। स्टार्ट हमारा होता है हेडर फाइल से। हेडर फाइल्स हमारी हो गई हैश इंक्लूड, उसके बाद आ जाता है हमारा मैन फंक्शन, ये हमारी ओपनिंग ब्रैकेट्स। इसके बीच में हम क्या देते हैं, अपना मैसेज देते हैं, ठीक है। क्या देते हैं, हम अपना मैसेज देते हैं। फॉर सपोज प्रिंट एफ फंक्शन जिसमें हम अपना मैसेज देते हैं, इसको हम यहाँ पे अभी लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको कर लेते हैं वेरिएबल हम दे देते हैं, ठीक है, वेरिएबल
वेरिएबल डिक्लेरेशन हमने इसको प्रिंटफ में मैसेज दे दिया। जो भी हम मैसेज देंगे वो हम चेंज कर सकते हैं। अब हमारा मेन मकसद क्या है इस वीडियो का, इस लेक्चर का, कि किस तरीके से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और फिर उसको इनिशियलाइज करते हैं। तो ये था हमारा सिंपल प्रोग्राम। ठीक है, इसको सेव करा के हम रन कराते हैं। इसको हम सेव करा देते हैं simple.c के नाम से। .c का एक्सटेंशन देना ज़रूरी है। ये हो गया सेव। अब हम इसको कराते हैं रन। ये हमारा सिंपल प्रोग्राम जो था वो रन हो चुका है। ठीक है, हमने जो सिंटैक्स था इसका, जो रूल्स थे उसके मुताबिक इसको प्रिंट कराया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में। ठीक है, तो वेरिएबल डिक्लेयर हम कहाँ पे करते हैं? ज़ाहिर है हमारा प्रोग्राम जहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ से ब्रैकेट के बाद, तो वहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपनी कोडिंग एक्चुअल जो होती है, जो मैसेज हमने अपना प्रिंट कराना है। तो वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होते हैं? वो इस तरीके से हमारे होते हैं। इंट फॉर वेरिएबल आप कोई भी नाम दे दें। मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी दे सकते हैं। वेरिएबल है, चेंजेबल है, चेंज हो सकता है, तो उसको हम दे देते हैं फॉर सपोज ए। ठीक है, ए हम दे देते हैं। ये हो गया हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो अब इस इंट ए का मतलब क्या है? ए जो हमारा वेरिएबल है हमने डिक्लेयर किया, ठीक है, उसकी जो वैल्यू इंटीजर होगी, इंटीजर कोई भी हो सकती है, ठीक है, 1 हो गया, 11 हो गया, 12, 13 वगैरह, जो भी इंटीजर आपको पता होंगे किस टाइप की वैल्यूज़ हमारी आती है, किस टाइप के नंबर हमारे होते हैं, तो वो वैल्यू हमारी इस वेरिएबल में स्टोर होगी। ठीक है, इसको डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद हमने इसमें सेमीकोलन लाजमी देना है। ये हो गई हमारी वेरिएबल डिक्लेरेशन। आप इसको यहाँ पे बी दे सकते हैं, यहाँ पे सी दे सकते हैं, आप यहाँ पे इसको एक्स दे लें, जो आप चाहें वेरिएबल का नाम अपने का रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे ए दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी डिक्लेरेशन। उसके बाद हम करते हैं इनिशियलाइजेशन। अब आपकी मर्जी है कि आप, अगर आपका एक वेरिएबल है फॉर सपोज, तो आप इसको यहीं पर इनिशियलाइज कर दें, या अगर आप न्यू लाइन पर इसको इनिशियलाइज करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इस वेरिएबल को आप कोई वैल्यू दे रहे हैं, इस वेरिएबल को जो आपने डिक्लेयर किया है उसको यहाँ पे कोई वैल्यू दे रहे हैं, तो वो हमारी हो जाएगी इनिशियलाइजेशन। फॉर सपोज ये ए है, इसको हम वैल्यू दे देते हैं ए इज इक्वल टू या 15। ठीक है, 15 देके हम इसको सेमीकोलन दे देंगे और ये हो गया हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। आप इसको एक स्टेप में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया, इसको इक्वल साइन दी और यहीं पे इसको 15 वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने एक ही लाइन में इसको डिक्लेयर कर दिया और एक ही लाइन में इसको इनिशियलाइज कर दिया। तो ये है हमारी डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। अब आ जाते हैं हम प्रिंटफ मैसेज के ऊपर। ये हमने कर दिया डिक्लेयर, ठीक है, इनिशियलाइज भी इसको हमने कर दिया, एक को हमने वैल्यू दे दी 15, मतलब हमने इसको वैल्यू देकर इनिशियलाइज कर दिया। अब इंट मतलब कि इंटीजर वैल्यू हमारे ये कहलाते हैं डेटा टाइप्स। ठीक है, डेटा टाइप्स हमारे डिफरेंट होते हैं, मुख्तलिफ तरह के होते हैं। आपने इंटीजर वैल्यू प्रिंट करानी है, कैरेक्टर प्रिंट करवाना है, आपने फ्लोटिंग नंबर, जो पॉइंट वाले हमारे नंबर होते हैं वो आपने प्रिंट कराने हैं, तो उन सब के लिए हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं। हम यहाँ पे अभी डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे इंट ले लेते हैं। इसके अलावा आप चार भी ले सकते हैं जो हमारा कैरेक्टर कोड को प्रिंट कराता है, या आप फ्लोट ले सकते हैं जो हमारा पॉइंट वाली वैल्यूज़ को के लिए यूज़ होता है डिक्लेयर करने के लिए। हम यहाँ पे एग्जांपल करें डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन के, हम यहाँ पर ले लेते हैं फिलहाल इन। ठीक है, अब आ जाते हैं हम प्रिंटफ मैसेज की तरफ। इसमें हमने क्या देना होगा? सिंपल मैसेज, जब हम प्रोग्राम अपना प्रिंट करा रहे हैं तो क्या दे रहे हैं? सिर्फ हेडर फाइल्स दी, मैन फंक्शन दिया, प्रोग्राम स्टार्ट किया, प्रिंटफ में अपना मैसेज दे दिया। अब हम क्या करें? डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, मतलब कि कोई वैल्यू दे रहे हैं, वेरिएबल दे रहे हैं और फिर उसको वैल्यू भी हम दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे जब हमने इसको वैल्यूज़ दे दी, इंटीजर अपना डेटा टाइप डिक्लेयर करके इसको वेरिएबल दे दिया, वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया, तो यहाँ भी हमने अपना मैसेज चेंज करना होगा ताकि हमारा जो हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं वो हमारा आ जाए। तो अब जब यहाँ पे हमने इंटीजर जो है वो दे दिया है, इनिशियल डिक्लेयर कर दिया है, तो अब यहाँ पे हम क्या देंगे? फॉर्मेट स्पेसिफायर देंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर मतलब कि आपने यहाँ पे जो भी डेटा टाइप अपना यूज़ किया, फॉर सपोज आप इंट यूज़ कर रहे हैं, मतलब कोई डेसिमल वैल्यू है आपकी, तो यहाँ पे आप फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे %d। हम फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ करते हैं % के साथ, d है तो आपका हो गया डेसिमल। फ्लोट पॉइंट, आप यहाँ पे अगर फ्लोट का कोई डेटा टाइप यहाँ पे डिक्लेयर करें तो यहाँ पे आप देंगे f। हम यहाँ पे इंटीजर कर रहे हैं, इंटीजर को कराया जाता है शो, d हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है उससे। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर d, जो हमारा इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कराता है। उसके बाद हम इसको देते हैं \n, जो हमारे वाइट स्पेसेस है न्यू लाइन के लिए। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हो गए। अब जो हमने वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया है उसको हमने यहाँ पे मेंशन भी करना है। ऊपर तो हमने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन मैसेज में भी हमने अपने देना है ये, तो ये दे दिया हमने यहाँ पे इसको ऐसे। ठीक है, ये हो गई हमारी डिक्लेरेशन। उसके बाद डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन के बाद हम अपना मैसेज देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारी वैल्यूज़ यहाँ पे चेंज है, सिंपल प्रोग्राम नहीं है, हमने डिक्लेयर किया है देन इनिशियलाइज किया, तो यहाँ पे भी हमने अपना मैसेज चेंज करना होगा। अब इसको कराते हैं सेव और कराते हैं रन।
यहाँ पे हमने कॉमा ज़रूरी देना होता है, ये मैं भूल गई थी। अब कराते हैं हम इसको सेव करा के रन। तो हमने क्या वैल्यू दी थी, हमने डिक्लेयर ए वेरिएबल किया था, ठीक है, उसको इनिशियलाइज किया था, उसको वैल्यू दी थी 15 जो हमारी प्रिंट होकर यहाँ पे आ गई है, ठीक है। तो अब हम चाह रहे हैं क्या कि हम अपनी एज फॉर सपोज प्रिंट करा लें। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे अपना दे देंगे इंट एज का अपना वेरिएबल दे देंगे। एज हमने दे दी, ठीक है, वेरिएबल हमने इसको डिक्लेयर कर दिया, इंटीजर डेटा टाइप हमने अपना ले लिया, यहाँ पे हमने सेमीकोलन देके इसको क्लोज कर दिया। अब हम करेंगे इसको इनिशियलाइज करने के लिए जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है उसको यहाँ पे अगर अलग से हम इनिशियलाइज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने ये वेरिएबल पहले डिक्लेयर करना है, फिर उसको हम वैल्यू देंगे। अगर आप साथ में करें तो आप यहाँ भी दे सकते हैं एज इज इक्वल टू जो भी एज है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको अलहदा से करके देख लेते हैं कैसे करेंगे। एज इज इक्वल टू जो भी फॉर सपोज या 25 आप लिख लें यहाँ पे। उसके बाद हमने देना है सेमीकोलन दे के इंटीजर हमारा डेटा टाइप पे फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारा चेंज नहीं होगा, और ना ही हमने यहाँ पे जो ए डिक्लेयर किया था पहले हमने वेरिएबल उसको हमने चेंज करना होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे अपना वेरिएबल चेंज कर दिया। पहले हमारा ए वेरिएबल था, अब हमने वेरिएबल दे दिया एज, तो अब यहाँ पे भी इसको हमने चेंज करना है एज। अब इसको सेव करा के रन कराते हैं तो ये हमारी 25 जो हमने एज प्रिंट कराई है ये प्रिंट होकर यहाँ पर आ चुकी है। तो इस तरीके से हमारे वेरिएबल डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज होते हैं। आप मल्टीपल वेरिएबल भी करा सकते हैं एक साथ। फॉर सपोज आप यहाँ पे ए कोमा बी कोमा सी आप कर लें, ठीक है। यहाँ पे आप उनको वैल्यू फिर दे दें। 3 आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दी। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए को वैल्यू दे रहे हैं 15 और बी और सी को आप इक्वल वैल्यू दे रहे हैं। बी और सी को आप क्या कर रहे हैं, इक्वल वैल्यू दे रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, अगर आपने इक्वल वैल्यू देनी है, फॉर सपोज आप दे रहे हैं 25 आप दे रहे हैं बी को और सी को भी आप 25 दे रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, दोनों को एक साथ वैल्यू दे देंगे, मतलब दोनों को एक साथ इनिशियलाइज कर देंगे। बी इज इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू 25, ठीक है। ये हम क्या करेंगे, इनको एक साथ दे देंगे अगर हमने अपनी वैल्यूज दोनों वेरिएबल की एक ही रखनी है। इसको दे देंगे सेमीकोलन। ये हो गई हमारी डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। अब इसको करते हैं सेव। तो अब हमने मल्टीपल वेरिएबल अपने डिक्लेयर भी कर दिया, इनिशियलाइज भी कर दिया, ठीक है। मैंने आपको बताया था अगर आप ऊपर अपना कोई वेरिएबल चेंज करें तो आपने अपने मैसेज में भी उसको चेंज करना होगा। लेकिन फॉर्मेट स्पेसिफायर अगर आपका इंटीजर यहाँ पे डेटा टाइप है तो आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर सेम ही रखना है डी। तो अब यहाँ पे हमने वेरिएबल क्या कर दिए, 3 ए बी सी, जबकि ए को वैल्यू दिए 15, बी और सी को वैल्यू दे दी हमने 25। तो हमने यहाँ पे भी अपना जो वेरिएबल है उसको करना होगा। फॉर सपोज हमारा पहला वेरिएबल जो है वो ए है, तो हमने इसको प्रिंटएफ में मैसेज दे दिया ए, ये प्रिंट करा देगा ए की वैल्यू 15। लेकिन हमारे यहाँ पे 2 मजीद भी अभी वेरिएबल हैं बी और सी, जिनकी वैल्यू तो एक है लेकिन हमने उनको मैसेज अलग अलग देना होगा। कैसे देना होगा, ये मैसेज हमारा प्रोसेस सेम है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल से। लेकिन आपने यहाँ पे इसके वेरिएबल को चेंज करना है। यहाँ पे आपने बी वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया तो इस मैसेज में भी आप बी ही देंगे। ये हो गया हमारा। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा जो है वो है सी। यहाँ पे भी हम यही करेंगे, सेम मैसेज है हमारा, सेम फॉर्मेट स्पेसिफायर है क्योंकि इन डेटा टाइप है हमारा, लेकिन वेरिएबल हमारा है सी, तो हम इसको यहाँ दे देंगे सी। अब इसको सेव करा के हम कराते हैं रन। ये आप देख रहे हैं ये 15 प्रिंट होके आ गया। ए की वैल्यू थी, बी और सी की वैल्यू हमने 25 ही दी थी, तो यहाँ पे वो अलग अलग 25 प्रिंट होकर आ चुकी है। इस तरीके से आप सिंगल वेरिएबल, मल्टीपल वेरिएबल डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ प्रिंट करा सकते हैं। जब डेटा टाइप्स हम पढ़ते जाएंगे तो इसके एग्जाम्पल करते जाएंगे। इस टॉपिक को पढ़ाने का मकसद है कि आपको आ जाए वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे होती है और इनिशियलाइजेशन कैसे होती है। सो ये होता है हमारा प्रोसेस वेरिएबल को डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज करने का। इसमें से आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं एनी टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ मज़ीद सी लैंग्वेज के टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।